दोस्तों आज तक आपने बहुत सारे खतरनाक पॉइंट्स के बारे में सुना होगा, बहुत सारी खतरनाक जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी दुनिया में एक ऐसा खतरनाक ट्रिगर पॉइंट भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं और जिसकी वजह से विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्क्रीन पर जो आपको अब ट्रिगर पॉइंट दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों इसी जगह को ब्लॉक करने का मतलब है पूरी के पूरी दुनिया को तबाह कर देना। और दोस्तों इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। स्ट्रेट्स दरअसल दोस्तों समुद्र के ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ने का काम करते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या खुसूसियात, ऐसी क्या स्पेशल बात है इस 30 मील की छोटी सी जगह में जो इसे इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों हमारी जमीन के 70% इलाके पर समुद्र ही समुद्र है, पानी ही पानी है और इन्हीं समुद्रों के जरिए दोस्तों दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समुद्रों को क्रॉस कर रहे होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती की बात यह है कि इन समुद्रों से गुजरना कोई आसानी वाली बात नहीं है, यानी बहुत आसान नहीं है इन समुद्रों से गुजरना। कुदरती ज्योग्राफिया की वजह से दोस्तों इन समुद्रों में ऐसे स्ट्रेट या चोक पॉइंट्स बने हुए हैं दोस्तों जो अगर किसी भी वजह से गलती से भी अगर ब्लॉक हो जाएं तो पूरी दुनिया की ही इकोनॉमी को हिला सकते हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था मार्च 2021 में जब एक कार्गो शिप स्वेज कनाल में 6 दिनों के लिए फंस गई थी। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि पूरी दुनिया को इस शिप के फंसने की वजह से $10 बिलियन का नुकसान हुआ था। इसके अलावा भी दोस्तों दुनिया में बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं जैसे कि पैनामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन के दरमियान में मौजूद है जिसे वो दोनों तरफ से कंट्रोल करती है। इसके अलावा केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका की ट्रेड रोड्स कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरेनियन और अटलांटिक सी के दरमियान ट्रेड करने का कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों एक है डेनिश स्ट्रेट, बाल्टिक और नॉर्थ सी के ट्रेड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों एक है तुर्किश स्ट्रेट, मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के दरमियान ट्रेड कंट्रोल करता है। और आखिर में है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ मल्लाका जो पैसिफिक और इंडियन ओशियन की ट्रेड कंट्रोल करता है। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल करने का ये एक वाहिद रास्ता है, एक इकलौता रास्ता है और यहीं से सारे समुद्री जहाज निकलकर पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि पर्शियन गल्फ जो है वो बहुत ही अहमियत वाली जगह है, इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि 8 कंट्रीज हैं जो अपनी पोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करती हैं जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान भी शामिल है। और इनमें से जो 4 देश हैं दोस्तों उनके लिए तो बाकी दुनिया से कनेक्ट होने का जो एक इकलौता रास्ता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ही है। अब अगर दोस्तों आप मिडिल ईस्ट के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा कि मिडिल ईस्ट की जो पहचान है वो उनका तेल ही है। और दोस्तों यही तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स माना जाता है। पूरी दुनिया भर की 33% एनर्जी कंजप्शन जो है वो तेल से ही हमें प्राप्त होती है, चाहे फिर वो दोस्तों ट्रांसपोर्ट के जरिए हो जैसे कि गाड़ी, ट्रक वगैरह, ट्रेन, जहाज या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट की ही बात क्यों ना करें दोस्तों, इन तमाम ही सेक्टर में 70% ऑयल ही इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों ऑयल का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये दुनिया में बहुत कम जगहों पर ही पाया जाता है, यानी हर जगह पर जमीन में से तेल निकलता नहीं है और जहां निकलता है वो बहुत कम जगह है। और दोस्तों जो हमने आपको 8 कंट्रीज बताई, इस सर्कल में मौजूद इन 8 कंट्रीज में ही कुल मिलाकर दुनिया का 50% ऑयल इन्हीं लोगों के पास मौजूद है। यानी कि अगर हम सीधी तरह पे बात करें तो पूरी दुनिया का आधा तेल इन 8 कंट्रीज के पास ही मौजूद है। और दोस्तों बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है बल्कि दुनिया की जो 40% नेचुरल गैसेस हैं उसके रिजर्व भी इस सर्कल में ही मौजूद हैं। अब दोस्तों नेचुरल गैस की अगर बात करें तो तेल और कोयले के बाद तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स एनर्जी का नेचुरल गैसेस ही हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गैस के रिजर्व्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे ही पर्शियन गल्फ में तेल और नेचुरल गैस के इतने ज्यादा भंडार मौजूद हैं, इतने ज्यादा रिजर्व मौजूद हैं जितने शायद हमारे पूरे प्लेनेट अर्थ पर भी कहीं पर नहीं होंगे। और इसीलिए दोस्तों पूरी दुनिया के 15% एनर्जी सप्लाई इसी पर्शियन गल्फ में मौजूद कंट्रीज के जरिए आते हैं। और फिलहाल दोस्तों इस सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई और अल्टरनेटिव जरिया भी नहीं है।
और दोस्तों जिस 30 मील के एरिया का हमने आपको जिक्र किया है शुरू से अभी तक, उस 30 मील के एरिया से गुजरकर जाना इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर 8 ऐसे आइलैंड्स हैं जिन्हें हर समुद्री जहाज को अवॉइड करना पड़ता है, और ये 8 में से जो 7 आइलैंड हैं वो ईरान के कंट्रोल में हैं। इन 3 आइलैंड को यूएई कंट्रोल करना तो चाहता था, लेकिन 1970 में ईरानिया मिलिट्री ने इन पर भी कब्जा कर लिया। और दोस्तों अब अगर आपको हम सीधी बात बताएं तो इन सारे ही एरियाज पर तकरीबन ईरान का ही कंट्रोल है। दूसरा दोस्तों, जो आप हाईलाइटेड एरियाज देख रहे हैं, यहाँ पर समुद्र बहुत ज्यादा गहरा है और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन सी ही बात नजर आता है। इतनी मुश्किलात के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला मेजॉरिटी तेल ईस्ट एशिया की तरफ पहुंच जाता है दोस्तों, जिनमें है दोस्तों 76% तो सिर्फ और सिर्फ इन 5 कंट्रीज के पास ही जाता है। और इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है चाइना। दोस्तों चाइना दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला मुल्क देश भी चाइना ही है। चाइना की टोटल इंपोर्ट पेट्रोलियम का तकरीबन 45% यानी 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजर कर आता है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसे अपनी 100% एनर्जी ही इंपोर्ट करना पड़ती है, और इस 100% इम्पोर्टेड एनर्जी सप्लाई के लिए तकरीबन 80% जो है इसी 30 मील के चौक पॉइंट से गुजर कर जापान के पास आता है। इसके बाद नंबर 3 पर आती है इंडिया। वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, और वो भी इसी रास्ते से। इसी तरह दोस्तों नंबर 4 पर है साउथ कोरिया, जो कि दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये कंट्री भी अपना 70% तेल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से टैंकर के जरिए इंपोर्ट करता है, जो भी उसी 30 मील के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर कर आते हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 30 मील की छोटी जगह किसी भी वजह से अगर कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए ब्लॉक हो जाए, दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। और इसी तरह पर्शियन गल्फ कंट्रीज, जो कि 8 कंट्रीज हैं, इन लोगों का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और इसका रिजल्ट ये आएगा कि पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए दुनिया का सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है, और इसीलिए दुनिया के सारे सुपर पावर कंट्रीज की इस पॉइंट पर कड़ी नजर होती है। और दोस्तों अमेरिका ने भी इसीलिए यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसेस भी बनाए हुए हैं, ताकि वो ईरान पर नजर रख सके और ऑयल की स्मूथ सप्लाई को यकीनी बना सके। और दूसरी कंडीशन में दोस्तों ईरान कई जंगी सूरतों में इस पॉइंट को ब्लॉक करने की धमकी भी दे चुका है। और अगर दोस्तों ईरान ऐसा कर देता है तो न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी हिलकर रह जाएगी, बल्कि दोस्तों ये भी मुमकिन हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो जाए। बहरहाल दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।